अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है बच्चों? कैसी प्रिपरेशन हो रही है? चलें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल। अब चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। कौन सा चैप्टर है हमारा? कंबशन एंड फ्लेम। सबसे पहले हमें क्या देखना है? व्हाट इज कंबशन। उसके बाद देखना है कि फ्लेम क्या होता है। पहले हमें देखना है कंबशन क्या है। कंबशन हम कहते किसे हैं? कंबशन किसे कहते हैं? व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। रिएक्ट कर किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? हीट की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? टू प्रोड्यूस हीट। हीट प्रोड्यूस करते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस ये क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच कैन बर्न इजीली, द सब्सटेंस विच कैन कंबस्ट इजीली या बर्न इजीली। द सब्सटेंस विच कैन बर्न, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस को हम जला सकते हैं, जल जाते हैं, जो वो क्या होते हैं? हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा डेफिनेशन था किसका? कंबशन का। कंबशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट करता है, हीट करते हैं, उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वो जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है? आपको लाइट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है विद सम अदर सब्सटेंसेस, ठीक। यहां पे ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। कंबशन क्या है बेटा आपका? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस। इट इज ए केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज। ये क्या है आपका? केमिकल चेंज है। इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज ए केमिकल चेंज, जिसमें ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को सपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन क्या है आपका? ऑक्सीजन है सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो कंबशन को सपोर्ट करता है, ठीक। उसके बाद दो टर्म आते हैं, एक बर्निंग आता है, एक आता है स्मोल्डरिंग। क्या क्या आते हैं? बर्निंग और स्मोल्डरिंग। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बर्निंग और स्मोल्डरिंग में? बर्निंग होता है जब कंबशन होता है। कंबशन होता है किसकी फॉर्म में? फ्लेम की फॉर्म में, जहां पे आपको आग की लपटें दिखाई दे, जलती हुई दिखाई दे आपको कि उसमें आपका फ्लेम आ रहा है, वो क्या होगा? आपका बर्निंग होगा। और स्मोल्डरिंग, स्मोल्डरिंग यूज करते हैं हम किसके लिए? जहां पे आपको सिर्फ ग्लो दिखाई दे, चमकता हुआ दिखाई दे, जैसे कोयले में, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, अगरबत्ती में क्या होता है? सिर्फ ग्लो करता है, दिखाई देता है, उसमें कोई आपको फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? कि हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ग्लो कर रहा है, ठीक। तो आपका बर्निंग और स्मोल्डरिंग में क्या डिफरेंस है? व्हेन लाइट, लाइट कौन सा? जो आपका फ्लेम की बात कर रहे हैं, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ, जो लाइट होता है आपका किसकी फॉर्म में हो? इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, फ्लेम की फॉर्म में हो। आपको आग जलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, फ्लेम दिखाई दे रहा है, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, इट इज कॉल्ड बर्निंग। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम बर्निंग बोलते हैं। इट इज कॉल्ड
बर्निंग। और जब आपकी लाइट किसकी फॉर्म में हो, व्हेन लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, ग्लो की फॉर्म में, सिर्फ चमक रहा है। जैसे कोयले को जलाते हैं हम, कोल जब उसको बर्न करते हैं क्या करता है, वो सिर्फ चमकता है, ठीक है, वो क्या है आपका स्मोल्डरिंग। इट इज कॉल्ड स्मोल्डरिंग। उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्मोल्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंबशन। कंबशन हमारे कितने टाइप के हैं, आपके कंबशन है, कंबशन है कितने टाइप के, कंबशन हमारे कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन पे आते हैं हम। किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक। टाइप्स ऑफ कंबशन में सबसे पहला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेसिस पे जो कंबशन हो रहा है, कि हमने एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई किया, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या किया हमने, इम्प्रॉपर पार्शियल ऑक्सीजन का सप्लाई किया। जब हमने प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई किया तो वहां पे कैसा कंबशन होगा आपका, कंप्लीट कंबशन। जहां पे आपका क्या होगा, आपने प्रॉपर ऑक्सीजन को सप्लाई किया हुआ है, और जहां आपने इम्प्रॉपर पार्शियल अमाउंट में, कम अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई किया, वहां क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो पहला है कंप्लीट कंबशन। जो कंप्लीट कंबशन इसको कैसे कहते हैं हम, यहां पे हमारा क्या होता है, कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंप्लीट सप्लाई या प्रॉपर सप्लाई, कंप्लीट और प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहां पे क्या होगा, प्रॉपर सप्लाई होगा। और इसमें क्या होगा, हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, हीट के साथ हीट दिया उसे, यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। यहां कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, CO2 अलोंग विद लाइट। यहां पे लाइट प्रोड्यूस होगा आपका, और क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। लाइट जो आएगा आपका, जो फ्लेम आएगा वो किस कलर का आएगा, यहां पे वो आएगा आपको ब्लू कलर का। वो किस कलर का होगा बेटा, ब्लू कलर। और ब्लू कलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये हमें रोशनी नहीं देगा, नॉन ल्यूमिनस इन नेचर होगा, ये हमें उतना अमाउंट ऑफ लाइट नहीं देता है, तो ये कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस इन नेचर होता है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है बेटा, कंबशन इन विच ऑक्सीजन इज इन पार्शियल अमाउंट, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, इन विच ऑक्सीजन किसमें होगा आपका, ऑक्सीजन इज इन अ पार्शियल अमाउंट। पार्शियल अमाउंट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन विच ऑक्सीजन इज इन ए पार्शियल अमाउंट। ऑक्सीजन हमारे पास पार्शियल अमाउंट में है। यहां पे क्या होगा आपका, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, फिर से हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्या है आपका, पार्शियल है, कम है हमारे पास, पार्शियल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक। उसको हमने क्या किया, हीट किया। अभी जब कंप्लीट कंबशन कर रहे थे क्या हो रहा था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। क्या प्रोड्यूस हो रहा था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा आपको, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लाइट भी प्रोड्यूस होगा आपके पास, लाइट भी रहेगा, और क्या रहेगा, हीट भी निकलेगा उससे, हीट भी निकलता है। बट यहां पे जो लाइट होगा उसका कलर, यहां जो फ्लेम होगा उसका कलर क्या होगा, येलो इन कलर होगा। कैसा होगा, येलो होगा। और कैसा होता है, ये ल्यूमिनस होता है। ये नेचर में कैसा होता है बेटा, ल्यूमिनस होता है नेचर में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेसिस पे कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कितना ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। किस किस में, पार्शियल और कंप्लीट और इनकम्प्लीट।
कंप्लीट में क्या था, हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था। इनकंप्लीट में क्या था, हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट कम था। ऑक्सीजन का अमाउंट क्या था, हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट था। ठीक है, आप चलते हैं इसके बाद और कंबशन की तरफ, जहां पे क्या होगा, हीट के बेसिस पे बात करेंगे हम। किसके बेसिस पे बात करेंगे हम, हीट के बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, हीट के बेसिस पे कंबशन दो तरीके का हो जाएगा हमारा। कौन से दो तरीके से, रैपिड और स्पॉन्टेनियस। रैपिड और स्पॉन्टेनियस। रैपिड कंबशन में हम क्या करते हैं, हम खुद से हीट प्रोवाइड करते हैं। रैपिड में हम क्या करते हैं, हम खुद हीट प्रोवाइड करते हैं। और स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, वो बिना प्रोवाइड किए हीट, जैसे फॉरेस्ट की बर्निंग, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर जो होता है। ठीक है, अभी आपका कुछ टाइम पहले जयपुर में एक ट्रेजेडी हुआ था, वो क्या हुआ था, वहां पे किसी ने भी हीट प्रोवाइड नहीं किया था ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या, मेटल दूसरे मेटल के सरफेस से स्ट्राइक किया था, उसकी वजह से स्पार्किंग हुई और देयर इज ए कंबशन। गैसेस जो थी वहां पर, एलपीजी जो गैस था आपका, उसने क्या किया था, कंबस्ट हो गया था वो। तो अब ऑक्सीजन के बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे रैपिड कंबशन। रैपिड में क्या होता है, रैपिड कंबशन में क्या होगा, व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर वेरी फास्ट। जो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी फायर को कैच करते हैं और बहुत जल्दी कंबस्ट करने लगते हैं। ठीक है, हीट इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स। हीट हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर देते हैं इसे, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हीट सप्लाई करते हैं। ठीक, उसके जैसे रैपिड में क्या होगा, बर्निंग ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को बर्न करना, एकदम से बर्न होता है आपका इथेनॉल, बर्निंग ऑफ इथेनॉल। पेट्रोल, पेट्रोल में क्या होता है, एकदम से आग लगती है। ठीक, ये रैपिड कंबशन। उसके बाद आता है आपका स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा बेटा, कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सारे कंबशन किस में होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट। यहां पे हम हीट क्या करते हैं, हम खुद से प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम हीट खुद नहीं करते हैं उसे। वो क्या होता है, नेचुरली बर्न होता है। जैसे फॉरेस्ट फायर, कौन सा फायर, फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, एक आता है हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव भी क्या होता है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ हीट है। यहां पे भी हमने हीट प्रोवाइड किया। व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करते हैं किसमें, विद अ साउंड। किसके साथ बर्न करते हैं बेटा, ये साउंड के साथ बर्न करते हैं। तो वो क्या होता है आपका एक्सप्लोसिव कंबशन, जहां पे जैसे बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं, पटाखों को जलाते हैं, वो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कौन सा, स्लो कंबशन।
स्लो कंबशन में क्या आएगा आपका, जो कंबशन बहुत स्लो रेट पे होंगे और वहां पे हीट क्या होगा आपका ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, वेयर कंबशन इज ऑन अ स्लो रेट, स्लो रेट पे कंबशन होता है एंड हीट इज नॉट प्रोड्यूस इन प्रॉपर अमाउंट। हीट क्या होता है आपका, प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होती है, लेस अमाउंट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपका डाइजेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसके बाद आता है एक और आपका स्लगिश कंबशन या फ्लेमलेस कंबशन। फ्लेमलेस कंबशन ये कैसा कंबशन होगा जहां पे आपको क्या होगा, फ्लेम ही नहीं होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मोल्डरिंग कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स विदाउट फ्लेम, बर्न्स विदाउट फ्लेम, फ्लेम के बिना जलते ही हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, आल्सो नोन एज स्लगिश कंबशन। क्या बोलते हैं इसे हम, स्लगिश कंबशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। ठीक, ये हो गया आपका क्या, कंबशन। इसके बाद एक आता है इग्निशन टेम्परेचर। क्या आता है बेटा आपका, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या करे, कैन कैच फायर, वो मिनिमम टेम्परेचर, उतना मिनिमम हीट प्रोवाइड करें हम। जैसे पेपर है, पेपर में क्या करेंगे, हमने मैचस्टिक बर्न किया और पेपर की तरफ किया, ठीक है, पेपर कैन इजीली बर्न। अगर वही पेपर गीला होगा, ठीक, उसका क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर हाई हो गया। अब उसको पहले जो उसमें H2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है पेपर के ऊपर, वो मॉइस्चर की फॉर्म में, वो क्या होगा, वो पहले एब्जॉर्ब होगा या आपका एवोपरेट होगा। वो पहले एवोपरेट होगा, उसके बाद वो पेपर बर्न करेगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर on which combustible substance catches fire, जहां पे कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या करेंगे, आपके फायर को कैच कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या होता है बेटा, फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में तीन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तीन एसेंशियल थिंग्स की बात करते हैं जो कि कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है आपका, हीट, आपका क्या है बेटा, हीट। हीट के साथ दूसरा क्या है आपका, जो एसेंशियल है कंबशन के लिए, ऑक्सीजन का होना। क्या होता है, ऑक्सीजन का होना। और ऑक्सीजन और हीट दोनों है, इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, आपके पास फ्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, फ्यूल होना चाहिए। ठीक, तो कंबशन के लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। अब हमें कंबशन को स्टॉप करना है, रोकना है कंबशन को, ठीक, इन तीन के बेसिस पे। तो हम कैसे स्टॉप करेंगे, फ्यूल की कमी का होना, क्या होगा, स्टारवेशन। फ्यूल की कमी होना स्टारवेशन क्या कहलाता है, किसी भी चीज की भूख लगना।
ठीक, कम होने का मतलब क्या हो गया, कंबशन को क्या है, फ्यूल की भूख लगी हुई है, तभी तो फ्यूल होगा जब भी वो बर्न करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, स्टारवेशन टर्म आता है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, इसके लिए क्या आता है, स्मूदरिंग। इसके लिए क्या टर्म यूज होता है बेटा, स्मूदरिंग। ऑक्सीजन की कमी करना, रोकना ऑक्सीजन की सप्लाई को। हीट को हम कैसे करेंगे, बाय कूलिंग या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीजिंग द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या कर दें हम, किसी सब्सटेंस का इंक्रीज कर दें। और ये तीनों आपको क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है आपका फायर ट्राइंगल। ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं बेटा, फायर ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फायर ट्राइंगल। ये चार तीनों एलिमेंट्स एसेंशियल हैं आपके कंबशन के लिए। ठीक, इसके बाद क्या है आपका, कंबशन की बात हो गई, टाइप्स ऑफ कंबशन हो गए, फायर ट्राइंगल हो गया। फायर ट्राइंगल के बाद एक टर्म आया फ्यूल। फ्यूल आया, फ्यूल के लिए हम क्या करते हैं, हमारे फ्यूल होते हैं। फ्यूल कितने टाइप के होते हैं, फ्यूल है आपका, फ्यूल आपके कितने टाइप के होंगे, फ्यूल होगा आपका सॉलिड, दूसरा होगा आपका किस टाइप का, लिक्विड, जो लिक्विड फ्यूल्स होंगे, और थर्ड होगा आपका क्या बेटा, गैस। सॉलिड फ्यूल कौन से होते हैं, जो दिखने में सॉलिड हो, जो दिखने में सॉलिड हो। एग्जांपल वुड, कोल, ये सब क्या है आपके सॉलिड हैं, नेचर में कैसे हैं, सॉलिड हैं। लिक्विड में क्या होगा, पेट्रोल, पेट्रोल डीजल। ठीक है, इथेनॉल, ये सब कैसे होते हैं, लिक्विड नेचर में होते हैं, लिक्विड की तरह दिखाई देते हैं। गैस, गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। एलपीजी गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में जो एलपीजी आपके पास है। ये सब क्या हो जाएंगे आपके फ्यूल्स हैं। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस होंगे, उसमें वुड और कोल आ जाएगा, पेट्रोल डीजल इथेनॉल आ जाएंगे, और गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन एंड एलपीजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। क्या आता है बेटा वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। यहां हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्यूल इफिशियंसी, कि कौन सा फ्यूल बर्न होने पे कितनी इफिशियंसी दे रहा है। क्या होता है, किस फ्यूल को कितना बर्न करने पे कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल इफिशियंसी। उसके लिए हमने कॉमन फैक्टर रखा क्या, कि हमने हर फ्यूल को 1 kg बर्न किया। हमने क्या किया, हर फ्यूल को 1 kg बर्न किया। 1 kg इसलिए बर्न किया कि हमें देखना था कि अगर मैं 1 किलो किसी फ्यूल को बर्न करता हूं, कितना, 1 किलो, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। उससे मुझे क्या पता चला कि जो फ्यूल सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इफिशियंसी उतनी ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। जब आपका 1 kg फ्यूल कंप्लीटली बर्न होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, और कब मास ऑफ फ्यूल कि कितना मास आपने लिया है। अमाउंट ऑफ हीट किलोजूल, मास ऑफ फ्यूल केजी, मींस कितना वेट लिया है हमने, और ये क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या हो गई है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट हो गई है किलोजूल पर केजी।
ठीक है, किलोजूल पर केजी। ये हो गया है आपका क्या, कंबशन एंड फ्लेम की बात। इसके बाद आपका एक टॉपिक रह जाता है, उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर और आपके फ्यूल्स के टाइप्स हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम रह जाएगा आपका, उसके बाद रह जाता है आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।